हाँ दोस्तों, ये सैयद के विवाह की अग्रम दास्तान आप लोग शायल कैसेट के द्वितीय भाग में सुन रहे हैं। तो आ जाइए, प्रस्तुत करते हैं। आर खबर कनी जो ने दीनी है, ऊबे पड़े विदेशी जवान और भारी सोच भयो दुस्तर को मिलवे केर करो सामान। छारी चोबा बक्सी रस्सा फांसी दयो लटकाए, कोई रस्सा पकड़ मियाँ चढ़ आवो, खाना आए लीजिए खाए। भाई साहब, जिस समय बादली ने बक्सी के दरवाजे पर जाके आवाज दी कि आप बाहर निकल आए, भोजन करें और बोलिए, ठंडो नीर भरो गड़ुआ में पी लो मियाँ बनारस क्यार कर, और चुप का लौटी पतन को जावो ओ परदेसी यार हमारी। आधी रात मिलन हमारी रस्सा पकड़ मियाँ चढ़ आओ, और कड़ के ऊबे से तुम जल्दी सीधे चले पतन को जाओ। सैयद को आवाज दे रही है, जब आवाज नहीं आती सैयद ने तो बोलिए क्या? अरे लाजत जी अपने कुल की हम तुम्हारे बिसारी अटारी। रामानंद आदि निशा पे दिशा दुख की हम लाई झेल मुसीबत भारी। सुने तो सैयद बोले, अस्सी हाथ गहरी बक्सी से बोलत मियाँ तलन सी राय, बालिद तुमरे कर घट आई, बक्सी माई दो है डरवाई।
बख्शी से बाहर निकले, आपको हम महलों में छुपा के रखेंगे। जब ये सैयद ने शब्द सुने, बेटा नीटू किस तरह की बातें करती हैं भाई साहिल? होई निराश जब चली पातली, अपने महल न पहुंची जाए। हाथी कनीज संग मल महली, तासों बोली गिरा सुनाए। वादी से कहा कि दीदी असम में अनुराग की सूरत पे अनुराग के रंग विराग भयो। कहा कनीज कहूँ दिल की मन की न भई मन दाग भयो। मैं कैसे खबर कनबज में भेजे? तो कनीज बोली दीदी
दोस्तों ध्यान रहे, जिस समय वादी ने कहा पातलीशे के आप पत्र लिखकर तैयार करें और मुझे जादू के बल से चील बना के कन्वज के लिए भेज दें, तो उसी समय पातली महाराज जयचंद के लिए पत्र लिखने लगी। कैसे बेटा कृपाल? अरे रोई रोई पाती पातल बहना लिखी रही जी,
महाराज गिरत लगो धनुआ ने फौरन लीनो हाथ उठाए और अरबी भाषा बंद लिफाफा मोहर लगी रेशमी जाके खोल के पाती जे तजमाची धड़का लगो कलेजा जाए कर और मियां हाथ लगे गद्दी पे फंस गए मियां तलसी रानी तुरंत कनौजी कनवज वाले लिखी परवाना दो पठाए और ले बुलवाई तुरंत फरमाले सारी दीनी विधा सुनाई जब महाराज जयचंद ने पत्र में पढ़ा कि सैयद काबुल के मत कैद में पड़े हैं तो महाराज परमाल को बुला लिया और कहने लगे सैयद कैद भय काबुल में उनकी बंदी ले छुड़वाए और ये तनिए सुन के परमाले ने कनवज बिगुल दो बजवाए चितली सुबह थे कनवज के दिन पर दीनी खबर पठाई गई और धनुआ राठौर रिज गिरवालो कुड़हर के रमोनिया राहे बेटा कृपाल परमाल ने उसी समय राजाओं के लिए पत्र भेजे और एक बात और भी बता दूं रामानंद कौन कौन उस फौज में आके शामिल हुए देखिए जरा एक झलक आरे मुरली मनोहर कल्पी बारे पाती राम है पतों जाकी यार लोखन राजा कुदरे कोट को चिंता रोशनी के ही सरदार हारे पूरा सिदारे के पूरा निम्मल है जिन घर एक लाख तलवार है मनसा राम अयोध्या वाले मनसुख कुंवर बम्बई क्यारी मियां सब काशी के साथी जोले तलसी क्यारी है बाजो डंका जब कनवज में के पीतन लागो है हाहाकार ध्यान रखना दोस्तों जिस समय राजाओं को कनवज के मध्य में बुलाया महाराज परमाल ने चलने का आदेश दिया और भी बता दूं भैया साहिल बड़ी बड़ी तोपें अष्ट धातु की साजो पत्थर कला जंजाल हाथी घोड़ा बेले साड़िया ससरत अब्बा भय तैयार
जिस समय महाराज परमाल फौज लेकर के काबुल की सीम में पहुंच जाते हैं, सभी जवानों ने रात्रि में विश्राम किया। प्रातः बेला में क्या किया है? आरे जोरी कचहरी जगमग गहरी, तादम कई रजा परमाल, कैसे छूटे वन सवारे, जिय सिर हमरे पड़ो तो बवाल। आरे कोना से उभे सैयद डारे, पहले अगर पता लग जाए उन्हें छुड़ाए शहर काबुल पे, घर घर लूटे ले करवाए। आर लेना भेद को जाए काबुल में, धनुआ एक समझना आए, भेद लेना काबुल के न भेजे, जाको नामा पुनिया राय। ध्यान रखना दोस्तों, महाराज परमाल ने धनुआ से कहा कि काबुल का भेद किस तरह से ले, तो धनुआ राठौर ने कहा कि महाराज आप डाकू बोना को भेजिए, आरे भेद लेना काबुल को भेजो, जाको नामा बुनिया राय, ये है काम उसी के जो काबिल, और किसी के बस को ना आए।
इनकी बात सुनी, समझ गई कि ये छलिया कन्वज वाले हैं, भेद लेने को आ गए। जब बादली से कहा कि दीदी कन्वज के शेर आ चुके हैं, तो बादली ने कहा कि बहन जल्दी से महलों में लेकर आओ। जब बांदी उन तीनों के पास पहुंची, कहा तुमको महाराज की बेटी ने बुलाया है, तो मोना बोला उन तीनों को लिवाने के लिए गई थी, लेकिन मोना ने जादू जब छोड़ा है, वो इत्र सुंघाया, लड़की बेहोश होकर जमीन पे गिरी, वस्त्र उतार के पहन लिए, चलाया मोना। भेष बदल के मोना डाकू पहुंचो जहां पातली नार, और पूछन लागी कहां वो छलिया, लाई क्यों नहीं साथ लिवाए। बानी लड़की की बोलत है, जाको नाम मोनिया राय, करीन कार्य उन्होंने दीनी, जावे महल जलाने नाय। पातली के पास पहुंचा, लेकिन पहचान नहीं पाया, क्योंकि वस्त्र वही थे, उसी भाषा में बात कर रहा है। कहने लगा कि हम तीनों को लेने के लिए गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोला है मोना बोरम ठगिया है, कन्वज के आए अपना भेष बनाए, नकली दासी की बातें सुने रोबन लगी पातली नार। जितनो प्यारो बन रसवारो, प्यारो नहीं कुटुंब परिवार, भेद बता में उनको सबरो, छूटे बन रस को सरदार। बने तो कर लेने का हमारो, चाहे घर जावे बिगड़ी हमार, और हो इतबार गयो बोना को, असली तीनों भेद बताए। हम है डाकू कुड़हर वाले, तुम्हें आए भेष छुपाए, कोई कौन से उभे में सैयद है, चल के हमें देव बतलाए। जब पातली की बातें सुनी तो मोना को विश्वास हुआ कि ये गोरी सैयद से दिलो जान से प्यार करती है, तो कहने लगा कि हम कन्वज से आए हैं और हमारा नाम मोना है, आप पता बताएं। तो पातली बोली तबे पातली बोलन लागी, कर दो गजब मोनिया राय, और हिम्मत तेरी को सावासी, पहुंचो देश बिराने आए। तुम हिंदू हम मुसलमान हैं, कैसे मान ले इतवार, गंगा खाई तब मोना ने, करे है जल्दी निकाह तुम्हार। जब मोना ने गंगा की सौगंध ली,
समझ गई बादली, विश्वास हुआ, बोली है महल पिछारी चोबा बक्सीता में डरे मियां हमार भर के हामी बोना ठाकुर महल नीचे पहुंचो आए कपड़ा छोड़ दे दासी को फौरन चलो बोनिया राय तीनों मिलके सम्मत करके चोबा बक्सी पहुंचे जाए हाथे सिपाही जो पहरे पे तीन से बोना कही सुनाए बेटा कृपाल जिस समय तीनों बक्सी के दरवाजे पर पहुंचे जो सिपाही पहरा दे रहे थे उनसे बोना बोला क्या खिदमतगार साजा भर के मिठू खाए नाम हमार और पियन तमाकू जो चाहो तुम तो हम तुमको दे पे आए जौन तमाकू साह पियते हैं सोई पास हमारे भाई भरी तमाकू है बोना ने बेहोशी को इत्र मिलाए पियत तमाकू चक्कर खा में धरनी गिरे मूर्छा खाए और जोन से उभे में सैयद थे फौरन दीनी सिला हटा के हे रस्सा डाल गई धनुआ ने निकलो मियां बनारस क्यार गए हे लो पहचान तुरंत धनुआ को रोई के कही तलन सी राही अरे आता तगड़ी पाइन बेड़ी नो नो दुखे बदला मार और मास सड़ासी से खिंचवाए कोड़न दीनी खाली उड़ाए कैसे कड़ी उबे से आवे धनुआ उठो न बैठो जाए और तब ये बोना बोलन लागो ये बातें रहे सुनाई जिस समय सैयद ने कहा कि हमसे बक्सी से नहीं निकला जाएगा तो उसी समय बोना बोला क्या बिट्टू अरे तुम्हारी दम से राज करत है फूफा जोन है कलौजी राई सौ हाथ के बल
रहे। जिस समय बोना ताला सैयद को लेके डेरन में पहुंच जाते हैं, जाते ही जाते क्या हुआ? अरे हुक्म तलंशी ने दीनों सबरी फौज लई सजवाए, चारों तरफ घेर का मुल्को पनिया डार देव करवाए।
हलवा बोलो पर मालिक से लाइव सुनो कलाओ जी रहे और सैयद घिरिए मैदान में पूछा कहो कबूलिया जा और मारो घोड़ा चितरंगन के घोड़ी बड़ी चले ले गया और जाके खाड़ो साथ मारो धड़ से देवे चीज खबर दी है कि हमारे तीन भाई रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उसी समय ध्यान रखना दोस्तों क्या किया। चिट्ठी लिख दे जाफर खान बादशाह को करी सलाम कर और बन के नायक के चंदू के आए चंद्र बंशर नाम और लड़का तीन हमारे मर गए, हम पे बड़ी मुसीबत आए और हमें बचाओ चलने ले से काबुल दिल्ली ले मिलाए। अफजल खान ने दिल्ली के सम्राट महाराज पृथ्वीराज के लिए पत्र लिखा गया, आप हमारी मदद करें, लेकिन इधर रण क्षेत्र में घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन उधर भी तो फौजें पहली की नंगी रही है
घोड़ी को महाराज पृथ्वीराज के सामने ले जाके जब सामना किया है, फिर क्या हुआ कृपाल? भूरा